अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी सिलेक्ट आई एंड टिप्स। और आज मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर फ्रिली नेक लाइन जो है वो बना रही हूँ और उम्मीद है कि उन्हें पसंद भी आएगी और समझ में भी आ जाएगा। मैं अपने तौर पर बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग आसानी से इसको बना सकें। सबसे पहले हमने टच पेपर लेना है। टच पेपर लेने के बाद इसको कितना लेना है वो मैं आपको अब बताती हूँ। ये मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ ये ऑल टाइप्स यानी कि आप किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने टच पेपर कितना लेना है वो इसमें सिर्फ अहमियत रखता है, बाकी जो स्टाइल है कटिंग का वो सेम वैसा ही होगा। उसमें आपने ये देखना होता है कि हमने इसको चौड़ाई में कितना लेना है। मैंने जो नेकलाइन बनानी थी वो हमने जो कटिंग वाइट शर्ट की थी वो 3 इंच में मेरा था। तो मैंने बच्ची की शर्ट जो है वो बना रही हूँ। अगर आपने अपनी शर्ट पर बनाना है तो ज़ाहिरी बात है आपका 7 इंच तो होगा, क्योंकि 3.5 इंच तो आपका होगा। आपने 3.5 इंच छोड़ने के बाद उसमें हाफ इंच को और ऐड करना है, वो 4 इंच हो गया। और 1 इंच की जो कटाई करनी है वो हो गया 5 इंच हो गया। तो डबल करने के बाद वो 10 इंच से आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लें अगर आपने बड़े साइज़ में बनाना है तो। मैं इसको ले रही हूँ 8 इंच में। मेरा जो पीस है ये 8 इंच का चौड़ाई में है। फिर मैंने इसको डबल फोल्ड किया। उसके बाद मैंने हिसाब लगाया कि बच्चे की जो नेक की लेंथ होती है वो मुझे कितनी चाहिए। वो लेंथ जो थी वो मुझे चाहिए थी 4 इंच या तकरीबन 4.5 इंच में इसकी लेंथ जो है वो ले रही हूँ। ये मैंने काउंटिंग की कि मैंने इसकी लेंथ कितनी लेनी। उसके बाद जो मेरी काउंटिंग है वो ये है कि नीचे जो फट्टी मैं बना रही हूँ, जो जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रिल को अटैच करना है, वो कितनी लंबी लेनी है, वो कितने इंच होनी चाहिए। तो मैं जिस बच्ची के लिए बना रही हूँ उसके लिए तकरीबन 9 इंच काफ़ी रहेगा। 10-11 साल की बच्ची के लिए 9 इंच की लेंथ जो है फट्टी की वो काफ़ी होती है। 9 से 10 कर लें लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इसको 9.5 पर कर लेती हूँ। ये अब ये काउंटिंग हो गई। आपने बिल्कुल इसी तरीके से जिस साइज में भी गले को काटना है, ये वाली नेक कटिंग करनी है, उसमें आपने अपने हिसाब से चौड़ाई को ले लेना है और लेंथ को ले लेना है। लेंथ लेने के बाद आपने हिसाब लगाना है कि हम लोग पट्टी कितनी लंबी रख लें। तो आप अब देख लें कि मैंने इसको 9.5 में लिया है। अगर आप इसको 11 भी कर लें अपने लिए तो काफ़ी रहेगा। तो ये हो गई हमारी काउंटिंग इसकी कि हमने इसको कैसे लेना है। अब आ गई इसकी कटिंग। कटिंग जो है, अब यहाँ मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ तक मैंने 1 इंच में सारे निशान लगा लेने हैं इस तरह से। 1 इंच तक ये हर छोटे और बड़े के लिए सेम है। ये वाला जो तरीका है सेम कि हम लोगों ने ये 1 इंच पर निशान लगाने हैं, या आप चाहे किसी भी साइज में बनाएं आपने 1 इंच में ही निशान लगाने हैं, क्योंकि हम लोग जो फ्रिल इसके अंदर लगाएंगे वो 1 इंच की ही होगी। इस तरह से इसको निशान लगा लें। इस तरह से 1 इंच पर आपने मुकम्मल एक लाइन जो है वो ट्रेस लेनी है। अब आपने यहाँ से जितना आपने चौड़ा अपना रखना है, अब मैं इसको 3 इंच में ले रही हूँ। यहाँ से यहाँ, अब ये मेरी लेंथ है, यहाँ तक मुझे चाहिए है। और अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक तो लाऊंगी ही, यहाँ से ऐसे इस लेंथ तक, लेकिन फिर इसके बाद मैंने इसको इस तरह से लाऊंगी, यूं। इस तरह ये हल्की सी वी शेप आएगी। वी शेप आपने जहाँ से निशान लगाया था उस निशान से इस निशान तक आपने इसको ये वाली लाइन के साथ टच कर देना है। और टच करने के बाद ये हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है ये कटिंग के लिए रेडी है। अब हमने इसके बाहर जो मार्जिन रखना है उसकी हमने अब निशान लगा के कटिंग करनी है। बाहर भी हमने 1 इंच में ही सारा कपड़ा जो है टोटली हमने 1 इंच में ही लेना है, ये वाला। इसी तरह से ये देखें, बाहर हमने जो कटिंग करनी है वो भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली। ये आपने निशान देख लें गौर से।
यहाँ तक हम इसको अंदर से जो है वो कटिंग कर देंगे। यहाँ जो हमने लेंथ का निशान लगाया था और ये जो बाहर वाला कपड़ा है, यानी कि ये पीस है जिसके ऊपर हम लोगों ने उल्टी फोल्डिंग करनी है कपड़े के साथ, ये वो हिस्सा हो गया। अब आप इसको कट कर लें। सबसे पहले मैं इसको बाहर से कट कर लूंगी, यहाँ से। ये भी मार्जिन 1 इंच का है और ये भी मार्जिन 1 इंच का है। ये देखें, ये जो नेक की कटिंग है, इस तरह से हमने नेक की जो है ये कटिंग कर ली। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं प्रेस से। अच्छे से इसको प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद यहाँ से दोनों सिलाइयों को, ये जो पेपर है इसको देखें और इसका सेंटर का जो है वो निशान अच्छे से प्रेस से पक्का कर लें। यहाँ से भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं ये बिल्कुल इक्वल एक साइड पर ही आनी चाहिए, और ये जो निशान है ये 1 इंच पर ही अच्छे से प्रेस होना चाहिए। इसको यूं चेक कर लें। ये देखें, ये 1 इंच का ही गैप है क्योंकि हमने इसको 1 इंच पे काटा था, तो ये आप इस तरह से प्रेस करके चेक कर लें। इसके बाद हम इसकी बाहर वाली जो फोल्डिंग है ये प्रेस से कर लेंगे। हल्के हल्के से कट लगा लेते हैं और इस तरह से साइड की प्रेस से फोल्डिंग कर लें। यूं। अब हम इसकी फ्रिल काट लेते हैं। फ्रिल की जो आपने कपड़े की चौड़ाई लेनी है वो आपने तकरीबन 4 इंच लेनी है। ये ऑल आपने साइज में 4 इंच ही लेनी है, क्योंकि जब हमने इसको यूं डबल करना है, फिर इसकी यहाँ से हल्की सी ये जो सिलाई हमने लगानी है, उसके बाद ये जो मार्जिन है ये 1 इंच से ऊपर ही होना चाहिए, ताकि हमने जो ये अंदर जो कपड़ा है 1 इंच का छोड़ा है, ये हमारी जो फ्रिल है ये 1 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ताकि यहाँ जब हम लोग सिलाई लगा देंगे तो ये फ्रिल जो बनेगी जब, तो ये 1 इंच कंप्लीट होगी, तब ये अंदर वाला जो ये कपड़ा है तो ये फिल होगा। फिर आपने इसको इस तरह से डबल रखा और प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद चेक कर लें, 1 इंच का हमारा मार्जिन जो है ये वाला है, और इतना तकरीबन 1/2 इंच में हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है, तो ये टोटली हमारी रह जाएगी तकरीबन 3 इंच में। फिर हमने इस पर फ्रिल जो है वो प्लेट डालने हैं।